दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको नैनीताल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप भी अपने हॉलीडे को बहुत एंजॉय और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो नैनीताल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नैनीताल कैसे आ सकते हैं, नैनीताल आने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, आप नैनीताल में कौन कौन से प्लेसेस घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर फूड की क्या फैसिलिटी है, और लास्ट टाइम बात करेंगे बजट की। दोस्तों, अगर आप नैनीताल को अच्छे से और कम बजट में घूमना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो अपनी नेचर ब्यूटी, सुहाने मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप झील, मंदिर, पार्क, जू ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नैनीताल कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है ट्रेन आपको आपके स्टेट के हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम के लिए मिल जाएगी। फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और स्कूटी की हेल्प से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बड़े आराम से मिल जाएगी। वहीं अगर आप बाइक और स्कूटी से जाना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से मेन रोड पर आपको बहुत सारे रेंटेड बाइक और स्कूटी के ऑफिस मिल जाएंगे, जहां से आप रेंटेड बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी के रेट की बात करें तो 500 से 600 पर डे के हिसाब से रहता है। वही बाइक 800 से 1000 रुपये मिल जाती है। या आप चाहे तो बस या टैक्सी के माध्यम से भी नैनीताल पहुंच सकते हैं और फिर नैनीताल में भी आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। मॉल रोड पर आपको बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे, यहाँ से आप आराम से रेंटेड बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो नैनीताल तक आने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए, अब हम सफ़र के मज़े लेते हुए पहुंच चुके हैं नैनीताल। दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के बाद में अब हम बात करें कि नैनीताल में होटल लेना कहाँ बेस्ट है। दोस्तों, ऐसे तो आप नैनीताल में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मॉल रोड पर होटल लेना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि सामने ही लेक है और सभी घूमने की प्लेसेस भी पास में ही पड़ती है। दोस्तों, मॉल रोड पर होटल थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप मॉल रोड की गलियों में जाकर होटल लेंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। दोस्तों, हमने आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 होटल की कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है, जो कि मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी भी है। यहाँ पर नॉर्मल होटल के रेट 1200 से 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, होटल लेने के बाद में आप वहाँ पर अपना सामान रखिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर हम चलेंगे नैनीताल को घूमने के लिए। अब हम जानेंगे कि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे नैनीताल जू में घूमने के लिए, जिसका रास्ता मॉल रोड से ही जाता है, तो थोड़ी चढ़ाई करके पैदल चले जाइए। दोस्तों, जू पहुंचने के बाद में आप सबसे पहले जू की एंट्री टिकट ले लीजिए, जिसकी एंट्री फीस 100 रुपये की होती है। यहाँ पर आप शेर, चीता, हिरन, भालू, लोमड़ी और भी बहुत सारे एनिमल देख सकते हैं। दोस्तों, जू से आप नैनीताल के बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, तो वह देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आइएगा। और अगली जगह है हमारी स्नो व्यू पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट। दोस्तों, ये सभी पॉइंट ऊपर चढ़ाई पर है और काफ़ी दूर स्थित है। यहाँ तक आप कार और स्कूटी की हेल्प से आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्नो व्यू पॉइंट और एडवेंचर पार्क में घूम सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग कार से घूमने जाएंगे तो 5 से 6 पॉइंट को कवर कर लेंगे और कार वाले आपको इतनी सारी जगह घुमाने के लिए 500 से 600 रुपये ही चार्ज करेंगे। एडवेंचर पार्क में आप बहुत सारी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप हिमालय रेंज की चोटियों को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। साथ में यहाँ से नैनीताल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 2 से 3 घंटे घूमने के बाद में अब हम फिर से नीचे आ जाएंगे और फिर हम चलेंगे नैनीताल की सबसे फेमस नैनी लेक में बोटिंग करने। दोस्तों, यहाँ पर बोटिंग करने के 2 तरीके के रेट है, एक 320 रुपये और एक 420 रुपये। तो हम 320 रुपये में आधा राउंड कर सकते हैं नैनी लेक का, और 420 रुपये में पूरा राउंड करने को मिलता है। बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बोटिंग करने के बाद अब हम चलेंगे माता नैनी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो नैनी लेक के एकदम किनारे पर स्थित है।
दोस्तों, ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो आप बढ़िया आराम से दर्शन कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर आरती का भव्य आयोजन होता है, तो आप यहाँ पर शाम को आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मंदिर के पास में एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं पास में ही एक मस्जिद और चर्च भी बना हुआ है, चाहे तो आप वहाँ पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, शाम को आप मॉल रोड पर ज़रूर घूमिए। शाम को मॉल रोड पर घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। रात में लाइटिंग की वजह से मॉल रोड की सुंदरता और बढ़ जाती है। यहाँ पर आप गरम गरम कॉफ़ी एंजॉय करिए, साथ ही साथ यहाँ के फेमस मोमोज भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, मैंने भी ट्राई किए थे, मुझे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। साथ में आप मॉल रोड पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूड की। दोस्तों, आप नैनी देवी मंदिर के पास में या मॉल रोड पर आपको बहुत सारे अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप वहां पर वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड को एंजॉय कर सकते हैं, तो आपको खाने पीने से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद में रात में हम होटल में रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलेंगे नैनीताल के फेमस कैची धाम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने। ये प्यारी सी जगह नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। बस स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बसेस मिल जाती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम बाबा नीम करोली मंदिर के पास में। दोस्तों, आपने इस मंदिर के चमत्कार और शक्तियों के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर दर्शन करने से जीवन में नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ सफलता के बन रास्ते भी यहाँ दर्शन करने से खुल जाते हैं। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, नीम करोली महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और भी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे भीमताल और नौकीचिया ताल। इन दोनों जगहों पर भी आप वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, भीमताल एडवेंचर एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप इन सब प्लेसेस को घूमने के बाद में शाम को आप ट्रेन या बस के माध्यम से घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। यहाँ पर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में घूमने के लिए आ सकते हैं। वही अगर आप गर्मियों की छुट्टी में आना चाहते हैं तो आप मई और जून में एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी आइटिनरी और सिंपल वे में समझा देता हूँ। डे 1 में अगर आप 11 से 12 बजे तक आते हैं तो आप नैनीताल के आसपास के प्लेसेस कवर कर सकते हैं। फिर नाइट स्टे कीजिए और डे 2 में सुबह बस पकड़कर कैची धाम आ जाइए, वहाँ पर दर्शन करिए। फिर भीमताल को कवर करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास एक दिन और है तो आप 3 डे 2 नाइट का स्टे भी बना सकते हैं। तीसरे दिन में आप टिफिन टॉप, इको केव गार्डन और राजभवन कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट की बात करते हैं। दोस्तों, आप अपनी नैनीताल की ट्रिप में एक फ्रेंड को तो साथ लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने शहर से काठगोदाम तक ट्रेन से आते हैं, फिर वहाँ से बस, शेयरिंग टैक्सी या स्कूटी से नैनीताल तक आते हैं और आपका 2 डे और 1 नाइट का ही घूमने का प्लान है, तो आप 3500 से 4000 के बजट में ही शानदार प्लेसेस को घूम सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपके शहर से काठगोदाम तक का खर्चा इंक्लूड नहीं है, वो आप लास्ट में अपने बजट में ऐड कर लेना। दोस्तों, यहीं पर हमारी ट्रिप की बातें ख़त्म होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जिस किसी के साथ भी नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं उसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव।